अरे श्री, तुझे क्या हो गया? अकेले अकेले चेस क्यों खेल रहा है? तूने मुझे बुलाया भी नहीं। तू कुछ बताएगा भी? अब तो मैं नहीं करना है यार। ऑफिस में रौनक चली गई नहीं? कौन? साक्षी? और नहीं तो क्या ईसा। मुझे नहीं लगता वो वापस आएगी यार। अर्जुन सर के साथ उसका अच्छा झगड़ा हुआ। ये बात हम अर्जुन सर से पूछ नहीं सकते और राठौर सर ने बात को टाल दी। आयशा आ रही है। छोटू एक काम करते, आयशा को बोलते हैं राठौर सर से पूछने के लिए। क्या बोलता है? अच्छा आइडिया। हाय। हाय। कैसी आयशा? फाइन। एक्चुअली मैं साक्षी को ढूंढ रही थी। हाँ, नजर नहीं आ रही। घर गई है। क्या हुआ ना कि अर्जुन सर और साक्षी का मेजर झगड़ा हो गया। What? अब कह तो गई है कि 24 घंटे में वापस आ जाएगी, लेकिन आज अभी तक आई नहीं। ओके। अर्जुन सर से बात की? आयशा, साक्षी को छोड़ के अर्जुन सर से कोई भी कुछ ही पूछ सकता है क्या? साक्षी तो यहाँ है नहीं, तो उनसे इस बारे में कौन पूछेगा? राठौर सर आ रहे। साक्षी के बारे में बात करना। आयशा, यू बैक? यस सर। गुड टू सी यू। घर पे सब ठीक है? ऑल फाइन, थैंक्स। गुड। मुझे कुछ करना होगा। मैंने नहीं। रुको रुको। केके? केके? केके क्या हुआ? केके? केके? सर, विक्टिम का नाम केके राजेश। और वो रही उनकी बीवी। सर, बॉडी का टेम्परेचर देखकर तो लगता है कि मौत अभी थोड़ी देर पहले ही हुई। 9:17 पे।
व्हाट? ये आप इतना प्रिसाइसली कैसे कह सकते हैं? अभी तो लैब टेस्ट भी नहीं। टेस्ट नहीं ली सर, कॉमन सेंस। सर, इस घर में केके और उनकी वाइफ ही रहती है। हाँ, एक नर्स है जो रात को 8 बजे तक रहती है। आज मधुराज में उसे ड्रॉप कर दिया था। बाकी पूरा घर को छान मार लिया सर, कुछ भी नहीं मिला। विक्टिम के साथ किसी भी तरह की हाथापाई नहीं हुई है। हमला सीधा जान लेने के लिए किया गया है। सो ये मर्डर वेपन और ये उसका कवर। छोटू, वो बॉक्स लेकर आओ। It's a perfect fit. लीसा, ये बॉक्स और खंजर को लैब लेके जाओ। कितने साल हुए थे आपकी शादी को? 2 साल। आप उनकी पहली बीवी थी? दूसरी। मधु जी, जब आपके पति के साथ ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? जी, मैं तब घर पे नहीं थी। 7:45 के करीब शॉपिंग मॉल गई थी घर का सामान लाने। के तब घर पे ही थे। 10 बजे के करीब जब मैं वहां से वापस आई तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा था। उसने लाल रंग की कैप पहनी हुई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो चाकू फेंककर यहाँ से बाहर भाग गया। मैं चिल्लाई और उसके पीछे भागी, पर मैं उसको पकड़ नहीं पाई। और जब तक मैं घर वापस आई तब तक के आपके पति की किसी से दुश्मनी थी कोई? जी नहीं, पर आज मुझे एक अनजान आदमी का कॉल आया था। वो नंबर दिखाइए। वैसे आपके और आपके पति के बीच रिश्ता कैसा था? बहुत अच्छा। वो मेरी बहुत केयर करते थे। बस 1 महीना पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। तब से वो बेड रेस्ट पे ही थे। उम्र और कमजोरी, उसकी वजह से तो वो ढंग से चल भी नहीं पाते होंगे। जी, मैं ही उनका ख्याल रखती थी। आज भी बाहर जाने से पहले मैंने उनको ड्राइंग रूम में कुर्सी पर बिठाया था, जूस दिया था और खिड़की खोली थी। जिस खंजर से आपके पति की मौत हुई वो मेड इन नेपाल है। क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? जी, मैं नहीं जानती। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। शायद जिसने कत्ल किया था वही अपने साथ लाया हो। सर, उसका पता चल गया। उसका नाम दिवाकर है। बुलाओ उसे। यही है, इसी ने मारा मेरे पति को। इसी ने मारा मेरे पति को। छोड़िए मुझे, छोड़िए। स्टॉप। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। ये इंटरोगेशन रूम है, प्लीज। देखिए, मैंने आपके पति को नहीं मारा। फिर वहां क्या कर रहे थे तुम? सर, मैं इनसे मिलने गया था, लेकिन जब मैं वहां पे पहुंचा तो
पति को मार के मुझे क्या फायदा होगा? सोचिए तो सही एक बार। तो फिर तुम इनके घर में सैर के लिए गए थे? सर मैंने आपसे कहा ना कि मैं इनसे मिलने के लिए गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके पति मिस्टर के राज शायद कोई गलतफहमी की वजह से उन्हें नुकसान न पहुंचे, इसीलिए मैं वहां गया था। कमाल है, ना तो तुम इन्हें जानते थे ना इनके पति को जानते थे, तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये ब्रिलियंट आइडिया कहां से आया कि इनके पति इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? एक्चुअली इनके पति मिस्टर के राज मेरे पास आए थे इनकी जासूसी करवाने के लिए। पिछले 1 महीने से मैं इनकी जासूसी कर रहा हूं। मतलब ये कहां जाती हैं, क्या करती हैं, किससे मिलती हैं, वगैरह वगैरह। तो तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव? जी। फिर तो तुम इनके बारे में काफी कुछ जानते होगे। कैसी इन्वेस्टिगेशन करते थे तुम? तस्वीरें खींचते थे, फॉलो करते थे इन्हें, या वीडियो बनाते थे? करते क्या थे? नहीं सर, मैं सिर्फ तस्वीरें खींचता था बस। ये तस्वीरें तुम ही नहीं खींची? ये वाली तस्वीर मैंने तब खींची थी जब ये डिस्को में डांस कर रही थी। इसी तरह मैंने अलग अलग जगहों पे इनको फॉलो करके इनकी तस्वीरें खींची थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि केके इनसे मिले और इनको मेरे पीछे लगाया हो। मैंने आप लोगों को बताया था ना, 1 महीना पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई है। 2 हफ्ते पहले वो घर वापस आए हैं और कल तो वो मेरे साथ घर पे थे, तो वो इससे कैसे मिल सकते हैं? मेरे पति तो चल फिर भी नहीं सकते थे। एक मिनट सर, मुझे लगता है कि ये कोई झूठी स्टोरी बना रही है, क्योंकि इनके पति मिस्टर के राज मुझे एक बार नहीं कई बार मिले थे होटल मून में। पर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पति तो हॉस्पिटल में थे। एक मिनट, क्या यही वो आदमी है जिसने तुम्हें जासूसी करने के लिए इनके पीछे लगाया था? ये नहीं सर, ये इनके पति नहीं है। तो ये भी बोलता ना कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूं। Sit down। देखिए, ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। देखिए, मुझे नहीं पता कि जिस आदमी से मैं होटल मून में कमरा नंबर 202 में मिलता था वो आदमी इनका पति है या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं कल उस आदमी को मिला था और ये फोटोज उसे दी थी। यही सच मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था। सर एक बात कहूं आपसे, आपकी पत्नी सच में पतिव्रता है। मुझे इस बारे में तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख सकता हूं उसका कैरेक्टर। डू यू अंडरस्टैंड? ये रहा तुम्हारा फाइनल पेमेंट। आज के बाद तुम मुझसे कांटेक्ट करने की कभी कोशिश नहीं करोगे। लेकिन सर, ये फोटोज जब मैंने दी तब ऐसा लग रहा था कि शायद इन फोटोज को लेके उन्हें कोई गलतफहमी हुई और इनके कैरेक्टर के बारे में वो कुछ गलत डिसीजन ले रहे थे। इसीलिए मैंने मधु जी को फोन लगाया। क्या आपका नाम मधुराज है? जी, आप कौन? जी, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन आप हैं कौन? देखिए, फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि आप अपने हस्बैंड से सावधान रहिएगा। देखिए मिस्टर, आप जो भी हैं, मैं अपने पति को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उनके बारे में मुझे आपसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात और, आइंदा अगर आपने इस नंबर पे फोन किया ना तो मैं आपकी पुलिस में कंप्लेन करूंगी, समझे? कमाल है, अरे मैं तो आपको वार्न करने के लिए फोन किया था और हेलो हेलो, मधु जी ने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और उसके पहले ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सर मुझे लगा मुझे एक बार इनके घर जाना चाहिए और ये सारी बातें समझानी चाहिए, इसीलिए मैं इनके घर गया। लेकिन सर मेरी किस्मत फूटी हुई कि जब मैं घर पहुंचा तब इस आदमी की डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई थी और अब ये कह रही है कि ये उनके पति हैं। जिनका कत्ल हुआ है वो मेरे पति थे, मिस्टर के राज, समझे तुम? तो फिर वो कौन था जो मुझे होटल मून में लेके गया था? क्या सच है और क्या झूठ, इसके बारे में हमें होटल मून से पता चल जाएगा। लेकिन जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तुम हमारी कस्टडी में रहोगे। छोटू ले जाओ इसे।
एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। यस सर। ये तुम्हारे होटल में आते जाते हैं? जी हाँ, ये तो कल भी आए थे। रूम नंबर 202 में किसी से मिलने गए थे। रूम नंबर 202 में यही रुके हुए थे? जी नहीं, वो कमरा तो किसी और ने बुक किया था 1 महीना पहले। वो कल ही खाली करके चले गए। किसने बुक किया था? 1 मिनट से। मिस्टर विनीत गर्ग। हेलो। मिस्टर विनीत गर्ग भाई? जी नहीं, वो तो केके जीजा घर गए। साक्षी ने 24 घंटे वापस आने का चैलेंज दिया था, तो सिर्फ 1 घंटा ही बचा। तुम्हें क्या लगता है वो आएगी वापस? आई डोंट नो। एक्चुअली मुझे लगता है वो नहीं आएगी शायद। मैंने राठौर से बात करने की कोशिश भी की पर वो तो टाल गई। आई डोंट नो क्या कर रही होगी वो। संभालिए अपने आप को मधु जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसने भी आपके पति को मारा है बच नहीं पाएगा। लेकिन सवाल यह है वो ना बचने वाला है कौन? अगर दिवाकर नहीं तो शायद तुम, एडवोकेट विनीत गर्ग, राइट? आप क्या कह रहे हैं? प्राइवेट डिटेक्टिव दिवाकर, जानते हो उसको? जी हाँ। कैसे? मैंने ही दिवाकर को मधु की जासूसी करने के लिए हायर किया था, क्योंकि केके अपनी पहली पत्नी शिवानी नंदा से बहुत बड़ा धोखा खा चुके थे। केके की पहली शादी 68 साल की उम्र में शिवानी से हुई थी। केके को मालूम चला कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। ये बात केके को बर्दाश्त नहीं हुई, उसको बहुत बड़ा सदमा लगा। फिर एक दिन केके ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, विश्वास टूट गया और शादी भी। बाद में केके ने मधु जी से शादी कर ली। मधु पूरी ईमानदारी के साथ केके से ये रिश्ता निभा रही थी। पिछले महीने केके को हार्ट अटैक हुआ, तब मधु ने पूरी ईमानदारी के साथ केके की देखभाल की। उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन केके शिवानी की वजह से मधु पर शक करने लगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। केके साहब ये जानना चाहते थे कि मधु का प्यार सच्चा है या नहीं। वो उस पर जासूसी करना चाहते थे, ये जानने के लिए कि कहीं मधु उनकी दौलत को पाने के लिए सब दिखावा तो नहीं कर रही है। हमारे इन फोटोग्राफ्स के जरिए केके साहब को सब कुछ सच सच बता दिया। तुमने दिवाकर से यह कहा था कि मधु के पति केके तुम हो, क्यों? केके साहब के कहने पर ही मैंने ऐसा किया था। वो इतने बड़े आदमी थे कि किसी के सामने आना नहीं चाहते थे। कल शाम तुम कहां थे? सर कल शाम को तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में केके साहब से मिलने यहीं पर आया था। उस समय मधु जी भी यहीं पर थी। मुझे दिवाकर की इंफॉर्मेशंस और कुछ फोटोग्राफ्स देने थे और मैं तकरीबन आधे घंटे के आसपास यहाँ पे रुका था। फिर किसी अर्जेंट काम के सिलसिले में मुझे 10:30 बजे की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाना पड़ा। वापस सुबह लौटा तो मालूम चला कि केके साहब की मौत हो चुकी है। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तुम हमारी इजाजत के बिना यह शहर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो। आयशा। यस सर। इनके फिंगरप्रिंट्स ले लो।
हिंद सर। ऑलराइट, या जय हिंद। होम मिनिस्ट्री से फोन था। वो चाहते हैं कि साक्षी हमारी टीम में ही रहे। तुम वो करो जो तुम्हें करना है, मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। हाय साक्षी. ए साक्षी, तू कधी आलीस? आत्ताच आले. मानना पड़ेगा, अर्जुन सर की तरह तुम भी अपनी इरादे की पक्की हो। 24 घंटे में वापस आ गई। वैसे अर्जुन सर ने बुलाया था क्या? नहीं। तो फिर? आयशा, जब मैं यहाँ से गई ना, तब मैंने बहुत सोचा और तब मैंने एक फैसला लिया कि जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता ना, मैं किसी के भी कहने पर ETF नहीं छोड़ने वाली। मकसद क्या है तुम्हारा मकसद? अर्जुन की छुट्टी। ये ETF का ऑफिस है, कोई कैफे नहीं। हाय समीर। हाय। हाय अर्जुन। एक बार बोलने में भी लोगों को समझ में नहीं आता। श्री, लीसा को बुलाओ। पैसा हेलो लीसा, अर्जुन से तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बुला ले। सो, केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार है। वो डैगर ही मर्डर का वेपन है। दिवाकर के फिंगरप्रिंट्स हैं उस पर, लेकिन डैगर के बॉक्स पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। इसका मतलब कातिल ने बॉक्स और डैगर के ऊपर से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाए और दिवाकर के हिसाब से वो सीधा केके के पास गया। जब वो डैगर निकालने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी वक्त मधु वहां पे आ गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कत्ल दिवाकर ने किया हो। वो बॉक्स लेके वहां गया होगा, बॉक्स पर से अपने उंगलियों के निशान मिटा दिए होंगे। जब तक वो डैगर पे से निशान मिटाता, मधु वहां पहुंच गई। क्वाइट पॉसिबल। मधु, दिवाकर और विनीत के अलावा कोई चौथा भी तो हो सकता है, तो वो बॉक्स वहां लेकर आया। तो हो सकता है कि कातिल भी वही हो। सर, उसके बंगलों के गेट पर, ड्राइंग रूम के दरवाजे पर और वहां की चेयर्स पे दिवाकर, मधु, विनीत के अलावा एक और आदमी के फिंगरप्रिंट्स हैं। वही चौथा उस बॉक्स और खंजर को वहां लेकर आया था। सर, शिवानी नंदा और केके राज की कल मोबाइल पे 2 बार बात हुई थी। इनफैक्ट उन लोगों के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो दोनों एक दूसरे से बहुत बात करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि पिछले 2 दिनों से शिवानी नंदा केके राज को नेपाल से फोन कर रही है। दिस डैगर इज मेड इन नेपाल। मैंने चेक किया है। श्री, मधु को कॉल करो। हेलो, एसीपी अर्जुन बोल रहा हूं, इमरजेंसी टास्क फोर्स से। आपसे एक सवाल पूछना था। आपके पति की एक्स वाइफ शिवानी जी, क्या वो अक्सर आपके घर आती जाती है? जी नहीं, मेरी उनसे मुलाकात सिर्फ एक ही बार हुई है, जब वो हमारी शादी के रिसेप्शन पे आई थी। लेकिन उसके बाद मैंने उनको और केके को कभी बात करते या मिलते नहीं देखा। ओके, थैंक यू। लेट्स गो। शिवानी नंदा? जी हाँ। इमरजेंसी टास्क फोर्स। मिसेज शिवानी, आप केके के चौथे में नहीं आई, इसलिए केके के मर्डर के बारे में
कुछ सवाल करने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा। क्या? केके का मर्डर हो गया? कब? वही तो आपसे पूछने आए। डिवोर्स के बाद भी आप केके के साथ टच में थे, राइट? यह हमें आपके कॉल रिकॉर्ड से पता चला। परसों भी आपने केके से 2 बार बात की थी। जी हाँ, हम लोग टच में थे क्योंकि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं केके से मिलना चाहती थी और इसीलिए मैंने परसों सुबह उसे कॉल किया था। बोलो। हेलो हेलो केके, हो गया रही हो? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है केके। मेरी किडनी में प्रॉब्लम है। अगर तुमने मुझसे वफा की होती तो आज मेरा सब कुछ तुम्हारा होता, जैसा मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं। जो दिया सो दिया, अब तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलने वाला, समझे तुम? केके, फिर रात को 8 बजे मुझे अचानक केके का कॉल आया और उसने मुझे मदद करने के लिए अपने घर पर बुलाया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बहुत खुश था उस दिन। उसने मुझे 10 लाख रुपए का चेक दिया और मुझसे कहा कि मैं उसके कांटेक्ट में ना रहूं। मैं करीब 20 मिनट वहां पर थी और 9 बजे के करीब मैं वहां से निकली और सीधा अपने घर आ गई। एग्जैक्टली ऐसा ही बॉक्स और इसके अंदर ऐसा ही खंजर हमें केके के घर से मिला जिससे उसका कत्ल हुआ, और वो बॉक्स वहां आप ही लेकर गई थी। वो मैंने केके के लिए गिफ्ट के तौर पर लिया था। उसे गिफ्ट से आपने केके को मार दिया, क्योंकि जब आप वहां पे गई थी तो आपके और केके के अलावा तीसरा कोई नहीं था। मैंने उसे नहीं मारा, और मैं क्यों मारूंगी उसे? वो तो मेरी मदद कर रहा था। इनफैक्ट उसने मुझे 10 लाख रुपए का चेक भी दिया था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, और उस डैगर में मैंने टैग भी लगाया था। लेकिन जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, आप ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जी। छोटू, पता करो कि शिवानी को कोई सेमी मेडिकल प्रॉब्लम है भी या नहीं। आई हैव माय डाउट्स। हमें दिवाकर, विनीत और मधु तीनों के एलिबाइज भी चेक करने होंगे कि 9:17 पे आखिर वो तीनों थे कहां। लेट्स गो। अर्जुन, श्री, क्या पता चला? सर, सिग्नेचर्स तो सही है और हमने दिवाकर के एलिबाई भी चेक कर लिए। ऑटो वाले के हिसाब से दिवाकर मधु के घर पे रात को 10 बजे पहुंचा था और दिवाकर ऑटो अपने घर से लिया था। दिवाकर के घर से मधु के घर तक पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो अगर केके का कदम 9:17 पे हुआ तो दिवाकर कातिल नहीं हो सकता। और विनीत ने 10:30 बजे की फ्लाइट ली थी दिल्ली के लिए, इसलिए उसे एयरपोर्ट किसी भी हालत में 9:30 बजे तक पहुंचना था। केके का कत्ल 9:17 पे हुआ, इसलिए केके को मारने के बाद विनीत एयरपोर्ट कभी नहीं पहुंच सकता था और केके की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी भी उसी के नाम पे। केके ने यह प्रॉपर्टी अभी तक किसी के नाम नहीं की है। सर, मैंने मधु के बारे में पता किया। वो उस समय
शॉपिंग मॉल में थी, अपने क्रेडिट कार्ड से 2 पेमेंट्स की, पहला 8:30 को और दूसरा 9:40 को। ये चारों ही प्राइम सस्पेक्ट, लेकिन उनमें से किसी की भी कड़ी इस केस से नहीं जुड़ी। जरूरी यह है कि कम से कम किसी एक इंसान की कड़ी तो इस डेथ टाइम के साथ जुड़नी चाहिए। हमें इनके बीच के क्रॉस कनेक्शंस को भी चेक करना होगा। हो सकता है किन्हीं 2 लोगों ने यह मर्डर मिलकर प्लान किया, दिवाकर और शिवानी, मधु और विनीत, शिवानी और विनीत, या मधु और दिवाकर। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कहीं कुछ छूट रहा है राठौर। सर, मैंने सिटी हॉस्पिटल से चेक कर लिए, आपका शक एकदम सही था। शिवानी को कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आपको उस पर शक क्यों हुआ? जब हम पहली बार उसके घर गए तो शिवानी की टेबल पे मुझे एक सॉल्टेड चिप्स का पैकेट, एक खाली दूध की बोतल और चॉकलेट के रैपर्स थे। ये सब चीजें एक किडनी पेशेंट के लिए जहर है, क्योंकि इनमें सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। अब पता यह करना है कि शिवानी ने हमसे झूठ क्यों कहा और किसके साथ मिलकर उसने एक खेल खेला है। लेट्स गो। अर्जुन, अर्जुन, आई थिंक तुमने मुझे गलत समझा। मैंने तुम्हें इरिटेट करने या तुम्हारे काम में रुकावट डालने के लिए कभी कुछ नहीं किया। इट्स जस्ट दैट तुम्हारा जो चेहरा है ना, जिस पे तुमने इतनी सीरियसनेस ओढ़ रखी है, मैं सिर्फ उस मुखौटे को उतारने की कोशिश कर रही थी। हाँ, माना कि हमारा काम ही ऐसा है। आई मीन, तुम्हारा सालों से काम ही ऐसा रहा है, क्राइम को रोकना, क्रिमिनल्स को पकड़ना, पूरा दिन उनके बारे में सोचना। अर्जुन, तुम्हारे इस अच्छे काम की वजह से तुम्हारे चेहरे को इतना क्यों भुगतना पड़ता है यार? बस इसी एक्सप्रेशन को बदलने की बात कर रही थी मैं। तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। कटिंग चाय पिलाई, फिर उसके बाद फ्लावर्स दिए, और तुम खैर कटिंग चाय तो तुम्हारी तरह गर्म होती है, लेकिन व्हाट अबाउट फ्लावर्स अर्जुन? वो तो बेचारे मासूम होते हैं ना, उन्हें तो बस एक ही चीज आती है, लोगों को खुश करना। और तुम उन्हें स्माइल देने के बजाय उन्हें फेंक दिया। श्री, सबको बोलो कि कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। इट्स अर्जेंट। श्री, मधु की शॉपिंग डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट निकालो। जल्दी से उस शॉपिंग मॉल में कॉल करो और पता करो कि मधु की गाड़ी उस दिन कितने बजे पार्क हुई और कितने बजे वहां से निकली। छोटू, विनीत, शिवानी, दिवाकर और उस फूल वाले को लेकर मधु के घर आओ। आखिर आप लोग बताते क्यों नहीं है कि मेरे पति को मारा किसने है? बहुत जल्द पता चल जाएगा। उस शख्स सही था सर, मधु एक बार नहीं 2 बार शॉपिंग मॉल गई। 8:50 को वो शॉपिंग मॉल से निकली और 9:35 को फिर वापस गई। और इस बार आपने मॉल से सिर्फ एक ही चीज खरीदी, क्योंकि आप सिर्फ ये प्रूव करना चाहती थी कि आप 2.5 घंटे उसी मॉल में थी, राइट? आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? आप लोग प्रूफ क्या करना चाहते हैं कि केके को मैंने मारा है?
लेकर आए थे यहाँ? आपको 8 बजे के बाद दिया था साहब, और उस दिन देखा तो मैडम का गाड़ी नहीं था। और जब हम यहाँ वापस आए, फूल भी चढ़े हुए थे और दिया भी बस अभी बुझा ही था, क्योंकि दिया की बाती गर्म थी। और इस घर में दिया जलाने का काम तो तुम्हारा ही है ना, क्योंकि तुम ही ने हमसे कहा था कि तुम्हारे पति आसानी से चल फिर नहीं सकते, राइट? ये कत्ल तुम्हारे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। तुम हमसे ये कह रही हो कि उस रात जब तुम 10 बजे वापस आए, तुमने दिवाकर को घर पे देखा। तो तुम्हारे कहने के मुताबिक दिवाकर ने पहले मंदिर में फूल चढ़ाए, फिर दिया जलाया, और उसके बाद तुम्हारे पति के राज का खून किया। दैट मीन्स 8:50 और 9:35 के बीच में तुमने मर्डर किया, क्योंकि शॉपिंग मॉल यहां से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। और कत्ल तुमने शिवानी के दिए हुए डैगर से किया, राइट? और तुम नाउ सीखिए प्राइवेट डिटेक्टिव दिवाकर, तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कि तुमने केके की बॉडी से वो खंजर बिना किसी रुमाल या ग्लव्स के निकाले, जिससे तुम्हारी उंगलियों के निशान उस खंजर पे आ गए और हमारी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन तुम्हारी तरफ डाइवर्ट हो गई। स्टूपिड। और आप मिसेस मधु राज, तुमने अपने पति को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो तुम्हारे कैरेक्टर पे डाउट कर रहे थे। नाउ से हाँ, यही वजह थी। मैंने मारा है उनको, मैंने ही मारा है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये रिश्ता निभा रही थी उनके साथ, और उन्होंने क्या किया? उसने मुझ पे शक किया, मेरी ईमानदारी पे शक किया, जासूस लगाया मेरे पीछे। और उस दिन मैंने विनीत और केके की बातें भी सुन ली थी। केके साहब, मधु के बारे में आपने बहुत गलत सोचा था। उसमें और शिवानी में जमीन आसमान का अंतर है, और अब ये सच आपकी आंखों के सामने। मधु के बारे में मुझे जितना जानना था मैं जान चुका हूं। अब आप वो पेपर जल्द से तैयार करवा दीजिए। मैं इस मामले में और देरी नहीं करना चाहता। जी, आज रात को मैं दिल्ली जा रहा हूं, वापस लौटते ही मैं आपके सारे पेपर्स तैयार करवा दूंगा। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। विनीत के जाने के बाद मैं इस ड्राइंग रूम में आई और फोटोज यहीं रखे थे। मुझे लगा केके को मेरे बारे में कोई गलत फहमी हो गई है और अब वो मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं। उसी के पेपर्स विनीत तैयार करवाने वाला था। मैं इस तरह के धोखे से बहुत दुखी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जब मैं मॉल से वापस आई तब मैंने शिवानी को घर से बाहर निकलते हुए देखा। तब तक मेरे दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैंने मंदिर में दिया जलाया, पूजा की और केके को आरती देने दी। मैं समझ गई थी कि केके मुझे डिवोर्स देके शिवानी से फिर से शादी करना चाहते थे और इतना बड़ा धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और इसलिए मैंने शिवानी के लाए हुए चाकू से केके को मार डाला। कोई आया था क्या घर पे? ओ
हाँ, वो ऑफिस से ना दुबे आया था। नेपाल से हमारे लिए खंजर लेकर आया। चाकू और बॉक्स के ऊपर से अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिए। शक का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। काश कि इन्होंने मेरी और केके जी की पूरी बात सुनी होती तो शायद आज एक नौबत नहीं आती। तुम्हारे पति ने तुम्हारी जासूसी करवाई जरूर थी, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि तुम उन्हें धोखा नहीं दोगे, इसलिए अपने जीते जी वो अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने ही वाले थे। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मधुराज, हम तुम्हें तुम्हारे पति केके राज के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट।